दुनिया की सबसे बड़ी साजिश 12 घंटे में नाकाम हो गई। अमेरिका की धमकी बेअसर हो गई, नाटो की गीदड़ भभकी हवा हो गई और यूरोप यूनियन का दोगलापन बुरी तरह बेनकाब हो गया। और यह कर दिखाया है भारत ने। साथियों, आज वो भारत जिसे कभी विकासशील, गरीब और तीसरी दुनिया का देश कहा जाता था, वही भारत अब पूरी पश्चिमी दुनिया के लिए एक ग्लोबल गेम चेंजर बन चुका है। जी हां दोस्तों, 12 घंटे के भीतर भारत ने जो जवाब दिया, उससे यूरोप को इतनी मिर्ची लगी कि अब वो भारत के दरवाजे पर खड़े होकर सफाई दे रहा है। यूरोपीय यूनियन ने हाल ही में रूस के खिलाफ 18वां सेक्शन पैकेज जारी किया। इस पैकेज में उन्होंने पहली बार भारत को सीधा निशाना बनाया। भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी नायरा एनर्जी लिमिटेड पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह सिर्फ एक सेक्शन नहीं था, यह एक संकेत था कि पश्चिमी देश अब भारत की विदेश नीति को सीधे सीधे चुनौती देने को तैयार हैं। लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारत अब वो देश नहीं जो दबाव में आकर चुप बैठ जाएगा। जैसे ही भारत को यह खबर मिली, विदेश मंत्रालय की ओर से तीखी प्रतिक्रिया शुरू हुई और भारत ने साफ शब्दों में यूरोपीय यूनियन को पाखंडी बताया और उनके निर्णय को दोहरे मापदंड की नीति करार दिया। भारत ने कहा कि जो देश खुद रूस से एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस खरीदते हैं, जो देश आज भी टाइटेनियम और अन्य खनिजों में रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, वो भारत को नैतिकता का पाठ न पढ़ाएं। यही नहीं दोस्तों, भारत ने तुरंत वैश्विक मंचों पर यह मुद्दा उठाया कि इस प्रतिबंध से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। भारत ने यह भी बताया कि यूरोप खुद भारत से रिफाइंड तेल खरीदता है और अब वही भारत की रिफाइनरी पर रोक लगा रहा है। यह कैसा तर्क है? भारत के तीखे जवाब का असर हुआ सिर्फ 12 घंटे के भीतर। यूरोपीय यूनियन के एनवॉय को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा, हमारा सेक्शन भारत के खिलाफ नहीं है, इससे भारत की इंपोर्ट सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और यही नहीं दोस्तों, जी बिजनेस की रिपोर्ट के अनुसार यूरोप ने इनडायरेक्टली यह भी साफ कर दिया है कि भारत अगर रूस से तेल खरीदता है तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है। तो सवाल यह उठता है, आखिरकार भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि यूरोप जैसे 27 देशों का समूह सफाई देने पर मजबूर हो गया? असल में यह सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि रणनीति का वो मास्टर स्ट्रोक था जिसकी बुनियाद पिछले कई वर्षों में रखी गई थी। भारत जानता है कि आज की वैश्विक राजनीति सिर्फ शब्दों से नहीं, निर्भरता से चलती है। और भारत ने धीरे धीरे यूरोप को अपनी सेवाएं, दवाओं, टेक्नोलॉजी और बाजार पर इस कदर निर्भर बना दिया है कि अब यूरोप भारत से दूरी बना ही नहीं सकता। जैसे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखें, यूरोप की दर्जनों कंपनियां भारत की आईटी कंपनी जैसे टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो पर पूरी तरह निर्भर है। इनका सारा बैकएंड डेटा एनालिटिक्स, सर्वर प्रबंधन और यहां तक कि साइबर सिक्योरिटी भारत हैंडल करता है। फार्मा सेक्टर की बात करें तो भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। यूरोप के अस्पतालों से लेकर छोटे मेडिकल स्टोर तक 60% से ज्यादा दवाएं और मेडिकल डिवाइसेस भारत से सप्लाई होती हैं। अगर भारत एक भी हफ्ते के लिए अपनी फार्मा सप्लाई को धीमा कर दे तो यूरोप में हेल्थ सेक्टर ठप पड़ सकता है। इसके अलावा भारत कपड़े, टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स और फुटवेयर के क्षेत्र में भी यूरोप को निरंतर सप्लाई देता है। और आज जब बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री खुद संकट में है और चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तब भारत यूरोप का सबसे भरोसेमंद टेक्सटाइल पार्टनर बन गया है। अब जरा व्यापार की तस्वीर देखें दोस्तों, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 124 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। और यही नहीं, रक्षा क्षेत्र में भी यूरोपीय देश भारत पर निर्भर है। फ्रांस के साथ राफेल डील हो गई और जर्मन के साथ एयरक्राफ्ट पार्ट्स का समझौता। यूरोप को भारत से न सिर्फ खरीदारी करनी पड़ती है बल्कि उसमें निवेश भी करना पड़ता है। और शायद यही कारण है कि जब अमेरिका ने 500% टैरिफ की धमकी दी, जब नाटो ने खुलेआम चेतावनी दी, तब भी भारत टस से मच नहीं हुआ, क्योंकि भारत जानता था कि अब कोई भी देश भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत ने नाटो को
भी करारा जवाब दिया। भारत ने कहा कि नाटो कोई वैश्विक अदालत नहीं है जो ये तय करेगा कि कौन देश कहां से तेल खरीदेगा। हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा खुद तय करेंगे और इसके लिए हमें किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं। जब भारत ने यह सब कुछ इतने आत्मविश्वास और तर्क के साथ कहा तो पूरी दुनिया समझ गई कि अब भारत को झुकाना इम्पॉसिबल है और यूरोप को भी यह बात बहुत जल्दी समझ में आ गई। अब बात करें उस चुपचाप चाल की जो चुपचाप चल रही बड़ी रणनीति की। दरअसल भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की बातचीत अंतिम दौर में है। यूरोप जानता है कि अगर यह समझौता होता है तो भारत को ड्यूटी फ्री एंट्री मिलेगा और यूरोप को सस्ते दामों पर भरोसेमंद प्रोडक्ट्स मिलेंगे और अगर भारत नाराज हो गया तो यह समझौता कभी नहीं हो पाएगा। इतनी ही नहीं, यूरोप को अब यह भी एहसास है कि अगर भारत दूर हो गया तो चीन अपनी सस्ती लेकिन घटिया क्वालिटी वाली वस्तुओं से उनके मार्केट को डंप कर देगा। ऐसे में उनकी इंडस्ट्री ठप हो सकती है और यही डर आज यूरोप को भारत के सामने झुकने पर मजबूर कर रहा है। तो दोस्तों, यही है आज का भारत जो अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करता बल्कि पूरी चाल समझकर खुद गेम पलट देता है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में भारत की यही कूटनीति और भी बड़े फैसलों में दुनिया को प्रभावित करेगी? क्या भारत अब सिर्फ उभरती शक्ति नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति बन गया है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों तक साझा करना और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं गौरव तेवतिया और आप लोग देख रहे थे TTI स्टडी। नमस्कार।